नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सत एहतराम जय्यद उलमा इकराम व मशाइख उज़्ज़ाम, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ पे हमें दावत भी दी और खिताब का मौका भी दिया। जब भी कोई कानून बनता है, कोई ज़ाब्ता बनता है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनता है, तो उसका एक मकसद होता है और उस मकसद के हसूल के लिए ये देखा जाता है कि इसको बनाते हुए और जब ये बन गया इसको चलाते हुए क्या जो इसके मकासद थे, जो इससे फ़ायदा हासिल होना था, वो हासिल हो सका कि नहीं हो सका। तो 2018 के जो मदारिस के इस्लाहात हैं उस हवाले से मैं सिर्फ ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वसी तर मशावरत के बाद और तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इससे बढ़ के देखिए, सबसे अहम जो इसका जुज़्व है वो तलबा हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम हैं या फ़ारिगुत तहसील हैं, उनके साथ उनका कोई नुकसान ना हो, उनके साथ कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक ना हो कि वो मुआशरे में बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर पढ़े लिखे लोग अपना किरदार ना अदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जब इसको वफाकी महकमा एजुकेशन के तहत कि ज़ेर इंतज़ाम दिया गया तो उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? उससे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि यही वज़ारत तालीम है जो हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है, वो भी इसके ज़ेर इंतज़ाम है। ये वही वफाकी वज़ारत तालीम है जिसके तहत मुल्क के तमाम जामियात, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसी वफाकी वज़ारत तालीम के अंडर आते हैं। तो जो भी तालिब इल्म एक मदरसे से निकलता है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, उसको वो तमाम मौक़े कैसे फ़राहम किए जा सकते हैं जो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म को मुयस्सर हैं। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, मुआशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए और जिस मर्जी शोबे में वो जाएं उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है और उनको किसी किस्म का फ़र्क महसूस ना हो। तो इसमें बहुत सारी अरकरेज़ी हुई और मैं डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस महकमे ने, जो मजहबी तालीम का महकमा बना, इसने जो काविशें की, जो अरकरेज़ी की पिछली 2018 से लेके अब तक, इन्हीं काविशों का समर है कि 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो सके। और देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत सारी सवाल उठाए जाते थे कि आपके यहाँ निज़ाम कोई नहीं है, आपके यहाँ कोई मौसर किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो अल्लाह ताला का फजल है कि हमने मुल्क से बाहर भी ये जवाब दिया कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम ये रजिस्ट्रेशन करें। और उसमें जितने उलमा इकराम ने, मशाइख अज़ाम ने ताउन किया, उनका भी शुक्रिया कि इसमें बड़ी काविशें हैं बहुत सारे लोगों की। मैं सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना चाहता था कि जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो एक तो ये मेरी गुजारिश थी। और दूसरा, देखिए, जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, और क्योंकि वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, एक डिबेट ने जन्म लिया। जिधर हम बैठे हैं इधर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और मैं तो, जितने उलमा बैठे हैं, मैं इनके तजर्बे से, हम तो उलमा के आगे हाथ बांध के बैठने वाले लोग हैं, इनकी बात सुनने मानने वाले लोग हैं। हमें
अदब सिखाया गया है। तो मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जितनी भी आपने यहाँ पे तजावीज़ दी हैं वो मैंने भी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी, हमने ये नोट कर ली हैं। इन तजावीज़ पे ये नहीं है कि हम नावाकिफ़ हैं कि आपकी क्या सोच है और आप किस सोच के तहत यहाँ बैठे हैं। हम इसीलिए आपके पास हाजिर हुए हैं कि आपकी तमाम तजावीज़ को हम वापस लेकर जाएं, हम अपनी मशावरत करें, उसका कोई हतमी हल निकाला जा सके। और हकीकत को तस्लीम करना बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक मुसलमान के मेरा फ़र्ज़ था, और वो एक अमानत थी जो मैंने आपके सामने रख दी कि वजारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम होने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, जो मकासद हासिल होते हैं, वो उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मदरसे का कोई भी तालिब इल्म जो है वो कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई जो है वो IT एक्सपर्ट बन रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है। मकसद यही था कि कौमी धारे में लाया जाए और यकसा मौके फराहम करके ज़िंदगी में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जो है वो मौका दिया जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी मारूज़ात तहम्मुल से सुनी। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे, क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, मगर क्योंकि एक मशावरती अमल पूरे मुल्क में इसने फैलना है और जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र की आज नुमाइंदगी है, तो ये हल्का मशावरत मज़ीद भी वसी होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे हलीफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो, जिसमें किसी को कोई इतराज़ ना हो। तो इस मामले को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो हम किरदार अदा कर सके, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हत्तल वसा नेक नीति से ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को जो है वो आगे लेकर जाया जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।